हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य सिद्धांत। और काव्य सिद्धांत मैंने आज से पढ़ाने क्यों शुरू किए हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में HPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है और उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी अपना अप्लाई करना चाहता है वो अपना अप्लाई कर दे समय रहते हुए। तो अगर आपको ये देखने की क्या ओपनिंग डेट है और क्या क्लोजिंग डेट है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा के पैटर्न, परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम क्या पैटर्न है, कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या HPSC ने हमें सिलेबस दे दिया। तो HPSC ने अभी हमें कोई सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन हाँ HPSC के साइट पे जो पुराना सिलेबस पड़ा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली थी, कई बार पेपर में भी इसकी न्यूज़ निकली थी, लेकिन वो भर्ती आई नहीं। तो पहले से जो HPSC की साइट पे सिलेबस पड़ा हुआ था उसी को मैंने यहाँ पर तो शो नहीं किया है, लेकिन हाँ एक वीडियो मैंने पहले से बनाकर अपने चैनल पर डाल रखी है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि जब तक HPSC हमें हिंदी साहित्य का सिलेबस देती है, यानी कि हिंदी का सिलेबस देती है, उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं और यही इन्हीं की पेपर में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो हिंदी का अगर मैं खुद से अपना सिलेबस निर्धारित करूं या मैं आपको बताऊं, जैसा कि मुझे कई कमेंट मेरे पास आए थे कि मैम आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करवाइए, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज से मैं ये टॉपिक करवाना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है तो ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ये संप्रदाय आपके पेपर में न पूछे जाए, क्योंकि UGC नेट के सिलेबस में भी काव्य संप्रदाय हैं। और अगर मैं हिंदी का जो सिलेबस है मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं, जितना मुझे लगता है कि क्या क्या आने वाला है, तो उसमें है आपका जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, फिर उसके बाद मध्यकाल, और फिर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, और फिर आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल, ये काल तो आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के आप हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रही हैं हिंदी विषय के, तो ये तो आने ही आने हैं। इसके अलावा नंबर 1 तो एक चैप्टर इसका हो जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो आपका आता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वो भी आपके उसमें सिलेबस में देने की प्रबल संभावना है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 इसमें ये हो जाएगा। और नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो हिंदी जो काव्य भारतीय काव्य शास्त्र है वो भी इसमें आ सकता है। और भारतीय काव्य शास्त्र के पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो सिद्धांत है, जैसे प्लेटो का है, अरस्तु का है, कालरीज का है, वर्ड्सवर्थ का है, तो ये सारे सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी काफ़ी सारे टॉपिक आते हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र को भी सिलेबस में शामिल किया जाएगा, 100% संभावना है। ठीक है, उसके बाद अगर जो ये हमारे काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तो काव्य शास्त्र के भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही हम काव्य संप्रदाय आज लेकर आए हैं। और काव्य संप्रदाय जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से PGT एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न पूछा जाता है, UGC नेट में भी पूछा जाता है। तो अभी UGC नेट का भी अभी एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो आप वो देख सकते हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात ये थोड़ी सी, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कुछ बातें बतानी हैं। तो हम आज काव्य संप्रदाय पढ़ेंगे और काव्य संप्रदाय में भी हम आज की इस वीडियो में अलंकार संप्रदाय करेंगे। ठीक है, तो अलंकार संप्रदाय, वैसे तो अलंकारों का नाम आप सब कोई सुन चुके हैं। और मैं अब आप ये कहेंगे कि मैम आप ये किस तरीके का टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक मीन्स ये जो मैटर आपने लिया है इस टॉपिक का, तो आपने डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिया है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप में लिया है। तो ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि HPSC का जो पहला स्टेज है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, तो पहला आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव के लिए भी आपको सिलेबस दिया
जाएगा HPSC की तरफ से। ठीक है, तो मैं सब्जेक्टिव के तरीके से लेके आई हूँ, क्योंकि अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें से ऑब्जेक्टिव हमारे निकल जाते हैं, और अगर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, और साथ में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। अलग से अगर आप ऑब्जेक्टिव के नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य संप्रदाय। अब काव्य संप्रदाय की बात करते हैं कि काव्य संप्रदाय कितने हैं। तो संप्रदाय हमारे पास 6 हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि काव्य संप्रदाय क्या हैं। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र, जैसे मैंने अभी आपको 2 काव्य शास्त्र बताए थे, एक भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही हम काव्य संप्रदाय पढ़ रहे हैं। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में जिन प्रमुख काव्य संप्रदायों का विकास काव्य की आत्मा का संधान करते समय हुआ, ठीक है, उन्हें प्रमुख काव्य सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रमुख काव्य सिद्धांत किन्हें कहा जाता है कि जब भारतीय काव्य शास्त्र में जिन प्रमुख काव्य संप्रदायों का विकास विकास हो रहा था, काफ़ी सारे संप्रदाय हैं, तो किसी को काव्य की आत्मा कहा है, तो किसी को कुछ कहा है। ठीक है, तो ये सभी के बीच में मंथन चल रहा था कि काव्य जो शास्त्र के अंदर जो काव्य के संप्रदाय हैं वो कितने हैं। ठीक है, काव्य की आत्मा किसको कहा जाए, रस को कहा जाए, अलंकार को कहा जाए, रीति को कहा जाए, या वक्रोक्ति को या ध्वनि को कहा जाए। तो इस तरीके का जब मंथन चल रहा था तो अलग अलग जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं उन सब ने अपने अलग अलग मत दिए। ठीक है, तो किस संदर्भ में उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए, काव्य की आत्मा का संधान करते समय हुआ इन काव्य संप्रदायों का प्रादुर्भाव। ठीक है, उन्हें ही हम काव्य सिद्धांत कहते हैं, और काव्य संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक आचार्य इस प्रकार हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब आपसे पूछे कि काव्य संप्रदाय कितने हैं, तो काव्य संप्रदाय टोटल हमारे पास 6 हैं। पहला अलंकार, दूसरा रस, तीसरा रीति, चौथा वक्रोक्ति और 5वां ध्वनि और औचित्य। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 6 संप्रदाय हैं। और सीधे तौर पर प्रश्न कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ध्वनि संप्रदाय के जैसे प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आचार्य आनंदवर्धन है। रस का पूछ ले तो आचार्य भरत मुनि है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न भी बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये 6 संप्रदाय के नाम याद होना चाहिए, और ये मैं मान के चलती हूँ क्योंकि आप UGC नेट क्वालिफाई हैं, वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इतना आपको पता है। ठीक है, तो प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हैं ये इनके नाम दिए गए हैं। तो मैं ये मान लेती हूँ कि आप सभी को इसके बारे में पता है। अलंकार का माने तो भामा है, रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, वक्रोक्ति के कुंतक और ध्वनि का आनंदवर्धन। ठीक, औचित्य संप्रदाय का है क्षेमेंद्र। ठीक है, ये सारे संप्रदाय हैं। और काव्य से अभिप्राय काव्य के आंतरिक प्राण तत्व से है। आत्मा से अभिप्राय मतलब अब कहा कि काव्य की आत्मा का संधान करते हुए काव्य संप्रदायों के प्रवर्तन का प्रादुर्भाव हुआ कि ठीक है, तो आत्मा क्या है, आत्मा से अभिप्राय काव्य के आंतरिक प्राण तत्व से है। यानी कि देखो हर चीज के अंदर कोई, अब हमारा शरीर है ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही जो हम काव्य की रचना करते हैं, या जब कोई काव्य या कोई कविता या कुछ लिखा जाता है तो उसके कुछ तत्व होते हैं। अगर वो तत्व उसके अंदर समाहित है तो वो क्या कहलाएगा, काव्य कहलाएगा आपका। अगर उसके अंदर काव्य की गुण ही नहीं है तो वो काव्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। अब बात आती है कि काव्य के कई सारे लक्षण हैं, गुण हैं, जैसे कि रस है, अलंकार है, छंद है। तो इनमें से काव्य का जो आत्मा है वो किसे माना जाए। ठीक है, अब देखते हैं। आत्मा से अभिप्राय काव्य के आंतरिक प्राण तत्व से है। यानी कि एक तो कविता की जो कुछ पंक्तियां होती हैं हमें बाहरी तौर पर दिखाई देती हैं, और एक वो लक्षण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आत्मा से अभिप्राय उन लक्षणों से है काव्य के जो काव्य के आंतरिक प्राण तत्व है। ठीक है, जैसे आत्मा के अभाव में शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी और आसान से आसान लैंग्वेज मैंने यहाँ पर आप सबके लिए सिलेक्ट की है। ठीक है, जिस प्रकार शरीर में, अभी आपको पीछे लाइन में बताया था कि जैसे आत्मा के अभाव में शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार काव्य
के मूल तत्व के अभाव में किसी रचना का काव्यत्व ही नष्ट हो जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया था। रस और ध्वनि को काव्य के आंतरिक तत्व हैं, ये ध्यान रखना आपको। रस और ध्वनि, रस आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, और ध्वनि, ठीक है, ये दोनों जो तत्व हैं ये कौन से हैं? काव्य के आंतरिक तत्व हैं। अलंकार आदि तो उसके आभूषण मात्र है जो बाह्य शरीर को सजाने के काम आते हैं। ऐसी स्थिति में रस, जिसकी सत्ता व्यंग्य होने के कारण ध्वनि पर आधारित है, काव्य की आत्मा है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो रस और ध्वनि है वही काव्य के आंतरिक तत्व हैं। तो अलंकार जो है वो काव्य का बाहरी, जिस तरह से अलंकार का मतलब आभूषण होता है, जैसे आभूषण हम भारी शरीर को सजाने के लिए ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से जो अलंकार है ये भी काव्य के बाहरी तत्व हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि रस जो है जिसकी सत्ता व्यंग्य होने के कारण ध्वनि पर आधारित है। अब रस जो है ध्वनि पर आधारित है, ध्वनि पर आधारित है, इसलिए रस और ध्वनि दोनों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आप क्या समझे कि रस और ध्वनि काव्य के आंतरिक तत्व हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलंकार संप्रदाय, हम शुरू करेंगे। और वैसे यहाँ पर हम अलंकार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलंकार भी आपके सिलेबस में आएंगे, ठीक है, और अलंकार हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अलंकार का सिद्धांत पढ़ेंगे कि अलंकार की क्या भूमिका है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, और अलंकारों का स्वरूप क्या है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलंकार के बारे में अपनी क्या क्या धारणा दी है, ये हम इस अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो वीडियो हमारी अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अलंकार संप्रदाय हम पढ़ते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है। एक तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ ले कि इन सभी काव्य संप्रदायों में सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो वो अलंकार है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि इस अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक होने का श्रेय किसको है, तो इसके प्रवर्तक आचार्य भामा है। इसे प्रतिष्ठित एवं पुष्ट करने वाले आचार्य हैं रुद्रट एवं जयदेव। देखो, अलंकार के जो प्रवर्तक हैं वो तो आचार्य भामा है, लेकिन अलंकार को प्रतिष्ठित एवं पुष्ट मतलब इसको विकसित करने में, इसको ज़्यादा वो स्थान दिलाने में, यानी कि पुष्ट करने में और इसका स्थान दिलाने में, यानी कि प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रुद्रट एवं जयदेव। तो आपको अलंकार से संबंधित तीनों के नाम जरूर याद रखने हैं, आचार्य भामा, रुद्रट एवं जयदेव। इसके अतिरिक्त दंडी, उद्भट, भोज और विश्वनाथ, ये जो विद्वान मैं आपको बता रही हूँ, इन सभी ने अपने अपने तरीके से या अपने अपने अनुमान से सभी ने अलंकारों के बारे में कुछ ना कुछ बात कही है। तो कौन कौन से? लगभग सभी आ गए। अब अप्पे दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ ने भी अलंकार संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी मैंने आपको बताया कि इसका प्रवर्तक जो है अलंकार का वो तो भामा है। तो आपको जयदेव और रुद्रट को भी ध्यान में रखना है। जयदेव रुद्रट के अलावा उद्भट है, वो मैंने आपको लास्ट लाइन में यहाँ पर बताया था कि दंडी है, उद्भट है और भोज है, विश्वनाथ है, अप्पे दीक्षित है, और अप्पे दीक्षित के अलावा पंडित जगन्नाथ ने भी अलंकार संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अलंकार संप्रदाय के विकास में अपना योगदान दिया। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व स्वीकार करते हुए इसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया। यानी कि आपको पूछे कि अलंकारवादी जो विद्वान थे उनमें आपको नाम बताया मैंने, रुद्रट का, दंडी, उद्भट, भोजराज, जयदेव, अप्पे दीक्षित और जगन्नाथ। ये जो विद्वान थे इन्होंने इसके अलंकार संप्रदाय के विकास में योगदान दिया और इन्होंने ये कहा कि अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व जो है स्वीकार किया जाए, ठीक है, इसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। और इन आचार्यों ने इसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित भी किया। परिचय देने से पूर्व अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति और व्याख्या देना आवश्यक है। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि आपके पास आया कहाँ से, इसकी व्याख्या क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है।
तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारा मैटर यहाँ पर लिया है। आपको जो जो भी आसान जो लाइनें आपको सुलभ लगती हैं आप उसके हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अलंकार शब्द ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जब नोट्स बनाएंगे आपको पता है कि अभी पता नहीं इसने पेपर पैटर्न जो दिया है सब्जेक्टिव का कुछ बताया नहीं है, लेकिन सभी अनुमान लगा रहे हैं। ये तो इसने बता दिया कि सब्जेक्टिव पेपर होगा और इंटरव्यू होगा, स्क्रीनिंग होगा, लेकिन जैसे कि पीजीटी में सब्जेक्टिव पेपर 150 मार्क्स का था, ऐसे अभी कहीं पर भी इसका ये नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है तो क्वेश्चनों का जो क्रमांक है वो क्या होगा। ठीक है, अभी एक बार मैं जो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसे और ध्यान से पढ़ लेती हूँ, और अगर इसमें कहीं से ऐसा दिया हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो अपने नोट्स आपको उसी प्रकार से तैयार करने हैं जितने मार्क्स का वहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कई आपने पीजीटी में देखा होगा कि अलंकार को तोड़कर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 और 6 में तोड़ा जा सकता है, 8 और 2 में भी तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से तोड़कर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें आप अपने नोट्स में शामिल कर लें। अलंकार शब्द क्रय धातु में अलम उपपद जोड़ने से व्युत्पन्न हुआ है। क्या कह रहा है कि क्रय धातु में, आप पता है कि धातु कौन सी है, क्रय धातु। ठीक है, क्रय धातु में क्या जोड़ा, अलम उपपद जोड़ने से, अलम उपपद जोड़ने से व्युत्पन्न होता है। इसकी व्युत्पत्ति निम्नवत मानी जाती है, जैसे अलम करोति इति अलंकार। अलम करोति, यहाँ हम प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई अलंकार की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अलंकार शब्द जो है क्रय धातु में अलम उपपद जोड़ने से व्युत्पन्न हुआ है। अब देखो अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अलंकार की परिभाषा किस किसने दी। तो मूल रूप से देखो ये चारों जो पंक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के पेपर में, पीजीटी एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता था। पहले सीधे तौर पर काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रत्यक्ष थे। तो ये किसकी पंक्ति है, तो ऐसे पूछा जाता था कि ये दंडी की पंक्ति है। और फिर इस प्रकार से सौंदर्यम अलंकारम, ये पंक्ति किस अलंकार है, तो ये पंक्ति किसकी है, ये वामन की है। अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार है, तो ये पद्धति रुद्रट की है। देखो दोस्तों ये संस्कृत की कुछ लाइनें हैं जो इन विद्वानों के द्वारा अलंकार के संदर्भ में लिखी गई हैं। तो अगर संस्कृत के उच्चारण में मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि संस्कृत मुझे बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, कभी इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं। तो भामा ने क्या कहा, अलंकार की क्या परिभाषा दी, वक्राभिधे शब्दोक्ति रिष्ठा वाचम अलंकृति। तो क्या कहा, शब्द और अर्थ का वैचित्र्य यानी कि वक्रता ही अलंकार है। तो शब्द और अर्थ की वक्रता ही अलंकार है। ये बात किसने कही, भामा ने कही। दंडी ने क्या कहा कि अर्थात काव्य के जो शोभाकारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं, यानी कि काव्य के शोभाकारक धर्म, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं वो अलंकार कहे जाते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन की क्या कहा कि अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो शोभा कारक से आपको याद रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ का वैचित्र्य ही अलंकार है, ये बात किसने कही, भामा ने कही। उसके बाद वामन की बात करें तो सौंदर्यम अलंकार है, तो सौंदर्य ही अलंकार है, जो सुंदर है वही अलंकार है। ये बात वामन ने कही, ये परिभाषा दी अलंकार की। और रुद्रट ने क्या परिभाषा दी, अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकार, अर्थात कथन की विशेष पद्धतियां ही अलंकार है। कथन मतलब जो बात हम कहते हैं उसके, और जो सब अपनी बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो जो कथन की विशेष पद्धतियां हैं यही क्या कहलाती हैं, अलंकार कहलाती हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले काव्य के संप्रदाय बताए। 6 संप्रदाय होते हैं और सबसे पहला संप्रदाय हम अलंकार मान रहे हैं, जिसे कि एक बाह्य तत्व माना जाता है अलंकार का। और अलंकार का जो प्रवर्तक है वो आचार्य भामा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपका
अलंकार संप्रदाय है, इसका अलंकार को संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए, उसको महत्व देने के लिए, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए काव्य के रूप में, काव्य की आत्मा के रूप में तो किन किन विद्वानों ने योगदान दिया, ये मैंने अभी आपको नाम बताया था। और फिर मैंने बताया कि क्रय धातु में अलम जो उपपद जोड़ने से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो चार विद्वान हैं जिन्होंने इसकी अलंकार की परिभाषा दी है, तो ये अलग अलग मैंने आपको परिभाषा बताई, और इस प्रकार से भी आपके पेपर में ये पंक्तियां देकर भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। अब देखो, जो भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान थे उन्होंने तो अपने अपने मत से परिभाषा दी, इसके साथ साथ जो हिंदी साहित्य है हमारा, उसके भी कुछ विद्वानों ने अपनी तरफ से परिभाषा दी, तो उनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम प्रमुख है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, देखो, भावों का उत्कर्ष दिखाने। अब देखो, काव्य क्या है, कविता से ही आपका काव्य बना है, ठीक है। काव्य में क्या होते हैं, भाव होते हैं। काव्य जो होता है हमारा भाव प्रधान होता है, और भावों को ही हम क्या देते हैं, लिखित रूप देते हैं। जब उन भावों को हम लिखित रूप देते हैं तो अनेक प्रकार के जो काव्य के तत्व हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे रस है, अलंकार है, छंद है, इनका, ठीक है। तो क्या है, मुख्य रूप से तो क्या भाव हैं। अब कोई अगर सीधे तरीके से देखो, कई तरीके के भाव होते हैं जिन्हें उत्कर्ष पर भी पहुंचाना होता है, थोड़ी धीमी उसमें भी बात कही जाती है। मतलब हमारे भाव, आपको पता है ना, हम किसी भाव को बहुत तेज स्वर से बोलते हैं, किसी भाव को बहुत स्लो बोलते हैं, ठीक है, धीमी आवाज़ में बोलते हैं। तो सेम यही बात है कि कवि जो है लिखते वक्त अपने भावों को जो उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, जैसे कि कोई किसी नारी का कोई चित्रण कर रहा है, ठीक है, और उसके मन में नारी को लेकर कोई भाव हैं, तो उस वस्तुओं के रूप, यानी कि उस नारी के कोई रूप, कोई गुण और उसकी क्रिया का वो कवि जो है वर्णन करेगा। किसके माध्यम से करेगा, वो इसी के काव्य के माध्यम से ही करेगा, ठीक है। तो उसका अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली जो उक्ति है ना, यानी कि कवि जो बात कहेगा, जो शब्द उनके लिए लेगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आपका अलंकार कहलाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, भावों का उत्कर्ष दिखाने, यानी कि भाव का उत्कर्ष दिखाने या किसी वस्तु के रंग, रूप, गुण या क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने के लिए कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार कहलाती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गई होंगे। इन परिभाषाओं के आलोक में अलंकार की परिभाषा के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब आपको वो बात समझ में नहीं आ रही थी तो इनको हिंदी में यहाँ पर बताया गया है, और हिंदी में थोड़ा सा समझना आसान होता है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, वह केवल अस्थिर धर्म होता है जो काव्य में कभी होता है और कभी नहीं होता। तो अगर हम अलंकार का मुख्य रूप से निष्कर्ष निकालें कि काव्य में क्या महत्व है, तो विद्वानों के अनुसार तो क्या कहा कि परिभाषाओं से अगर निष्कर्ष निकाले तो किसी ने तो ये कहा कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, अगर काव्य के अंदर अलंकार नहीं होगा तो भी काव्य का काम चल जाएगा, वह केवल अस्थिर धर्म है, मतलब कभी काव्य में आ जाता है और कभी काव्य में नहीं होता है। तो ये बात याद रखना है। दूसरा, अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म नहीं है, जैसे कि दंडी ने कहा था कि काव्य का जो शोभाकारक धर्म है वही अलंकार कहलाता है। अब विद्वानों ने जब उन पर चर्चा की और निष्कर्ष निकाला तो कुछ एक का मत है, सार रूप से अगर निष्कर्ष निकाला तो उन्होंने ये कहा कि वह तो काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व है, शोभा कारक धर्म नहीं है। धर्म का मतलब तो ये हो जाता है कि काव्य में उस चीज का आपका जरूर होना, निश्चित रूप से होना जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि वो धर्म नहीं है, वो तो शोभा में वृद्धि करने वाला एक तत्व है, ठीक है। दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। और काव्य का सौंदर्य रस और भाव है, अलंकार का गौरव इसी सौंदर्य की अभिवृद्धि करने में है। फिर काव्य का सौंदर्य किस में बताया, रस में बताया और भाव में बताया। अब रस संप्रदाय का विकास किस किसने किया, जैसे कि हमने अभी अभी कुछ एक कवियों के नाम पढ़े थे, जिसमें भामा, रुद्रट, दंडी, उद्भट, अप्पे दीक्षित, भोजराज, जगन्नाथ, इनका नाम हमने पढ़ा था। तो इन्होंने क्या किया कि अलंकार संप्रदाय
संप्रदाय का क्या किया, विकास किया। फिर हम पढ़ेंगे कि ये अलंकार हमारे लिए क्यों जरूरी है काव्य के अंदर। ठीक है, तो अभी तक आप ये मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे। तो विकास में किस किस ने योग दिया, भामा ने। और भामा का एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, काव्य अलंकार। ये आपको पक्के पते होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो जो भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी विद्वान हैं और उनकी जितनी भी पुस्तक हैं वो सारी मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, और 18 जून का पेपर था तो ये वीडियो मैंने डाली थी, शायद 17 या 16 जून को आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से विद्वान की कौन सी पुस्तक है। और ये इस प्रश्न यूजीसी नेट में 2 पूछे भी गए थे। तो देखो, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। इसमें 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं और 40 अलंकार है। यानी कि आपसे पूछे कि भामा के अनुसार अलंकार कितने हैं, तो 40 अलंकार हैं। तो भामा की पुस्तक कौन सी है, काव्य अलंकार। देखो, अब यहाँ इसके नाम से ही पता चल रहा है काव्य अलंकार, यानी कि अलंकारों के बारे में बात की है, तो काव्य अलंकार ये इनकी पुस्तक का नाम हो गया। भामा के अनुसार अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, वे कहते हैं। देखो, अब आचार्य भामा जो है ना, चाहे इसको कोई काव्य का प्राण तत्व माने या ना माने, लेकिन भामा जो है अपनी पुस्तक काव्य अलंकार के अंतर्गत अलंकार को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। ठीक है। न कांतमति निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात क्या कहा है, न कांतमति अर्थात सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य सुंदर होने पर भी मूल्यहीन होता है। अब ये विचार किसकी थी, ये किसके थे, ये भामा के विचार थे। न कांतिमति मपि, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता, वनिता का मतलब स्त्री, मुख कह रहा है कि न कांतमति निर्भूषम विभाति, कह रहा है कि वो सुंदर होते हुए भी स्त्री क्या वो सुशोभित नहीं होती अगर उसने क्या आभूषण नहीं पहन रखे हो तो, अर्थात सुंदर होते हुए भी स्त्री का मुख आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता। चाहे कोई स्त्री कितनी सुंदर हो, भामा के अनुसार कि जब तक वो अपने आभूषण धारण नहीं कर लेती तो वो सुंदर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार से कवि ये कह रहा है कि भामा कि अगर किसी काव्य के अंतर्गत अलंकार नहीं है तो वो अलंकार उस काव्य की शोभा नहीं बढ़ती, वो मूल्यहीन है। ठीक है, ये किसका विचार था, भामा का था। उसके बाद हम बारी बारी देखते हैं, सभी ने अपने अपने मत रखे हैं। और भामा ने और क्या कहा, भामा ने अलंकार और अलंकारी में कोई भेद नहीं किया। भामा वक्रोक्ति को अलंकार के मूल में मानते हैं इनके अनुसार। अब वक्रोक्ति भी आएगा आपका। अब क्या कहा, भामा के मत का सार निम्नवत है। ये वक्रोक्ति रणार्थो विभावते, ये वक्रोक्ति के बारे में कहा है कि ये वक्रोक्ति को मानते हैं, मूल रूप अलंकार के मूल, अलंकार का मूल मानते हैं वक्रोक्ति को। कौन, भामा। ठीक है। अब देखो, भामा के मत का सार पढ़ लेते हैं। भामा ने क्या कहा है कि अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, अलंकृत कथन ही काव्य है। भामा अलंकार और अलंकारे में भेद नहीं मानते, अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, रस भी एक प्रकार का अलंकार है। तो भामा के मत में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मत हम पढ़ते हैं दंडी का। अब दंडी ने क्या कहा था कि शोभा कारक जो धर्म, वही आपका क्या कहलाता है, शोभाकरान धर्मान अलंकारन, ये बात इन्होंने कही थी। तो दंडी के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्यादर्श है, जिसमें 660 श्लोक हैं, 660 श्लोक हैं। भामा के समान दंडी भी अलंकार को काव्य की आत्मा, देखो सबसे पहले भामा ने भी काव्य की अलंकार को काव्य की आत्मा माना, फिर दंडी ने भी क्या माना, और दंडी उसका भामा की जो पुस्तक थी उसका नाम काव्य अलंकार था, दंडी की जो पुस्तक थी या ग्रंथ था उसका काव्य दर्श है। इसमें 660 श्लोक है और भामा के समान दंडी ने भी अलंकार को काव्य की क्या माना है, आत्मा माना है। और वही पंक्ति फिर यहाँ से आ जाती है। ठीक है, ये बातें हम यहाँ से पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि दंडी अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को मानते हैं। देखो, दंडी जो है अलंकारों के मूल, अलंकारों का जो मूल है, मूल मतलब जड़ जो है, वो किसको मानते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होती है, किसी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और अभी हमने भामा पढ़ा था, तो भामा मूल में किसको मान रहे थे, वक्रोक्ति को मान रहे थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
तो इन्होंने दंडी ने क्या कहा कि अलंकार काव्य का शोभाकारक धर्म है। अलंकार और अलंकार्य के भेद को दंडी नहीं मानते। अलंकार का मूल अतिशयोक्ति है, वहाँ पर उसने अतिशयोक्ति के उसने वक्रोक्ति माना था भामा ने। ये वे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति में भेद नहीं मानते। काव्य के अन्य अवयवों को भी वे अलंकार में ही समाविष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि भामा ने कहा था वही सारी चीज़ें हैं। आप एक बार शॉर्ट में करके देखें तो सारी वही चीज़ें हैं। जैसे रस भी एक प्रकार का अलंकार है। अलंकार का मूल इन्होंने वक्रोक्ति माना। अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं किया। अलंकृत कथन एक काव्य है और अलंकार का प्राण तत्व है। अलंकार जो है काव्य का प्राण तत्व है। सेम यही बात इन्होंने कहा कि काव्य के शोभाकारक धर्म है। अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं मानते। मूल अतिशयोक्ति को मानते हैं। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति में भेद नहीं मानते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब तीसरा हम पढ़ते हैं वामन ने क्या कहा। अलंकार के संबंध में वामन के कथन कुछ कुछ विरोधाभासपूर्ण है, मतलब कुछ विरोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व न मानते हुए भी वे कहते हैं इन्होंने काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। इन्होंने अलंकार को, जो भामा और अभी तक हमने रुद्रट का पढ़ा था, दंडी का पढ़ा था, तो दंडी का जो था ये क्या मानते थे, एक अनिवार्य तत्व मानते थे, यानी काव्य की आत्मा मानते थे। तो दोनों एक पक्ष में हैं, कौन कौन, भामा और दंडी। ठीक है, और अब किसका नाम आता है, वामन का। वामन ने क्या कहा अलंकार के संबंध में, सौंदर्यम अलंकारम अलंकार है। ठीक है, काव्यम ग्राह्य अलंकार रथ। ठीक है, तो भाई ये शब्द हैं, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है और काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है। ठीक है, इसने क्या कहा कि काव्य अलंकार के कारण ही ग्राह्य यानी कि ग्रहण करने लायक होता है, और इसने सौंदर्य ही अलंकार है। संभवतः वामन ने इस विरोधाभास को समझ लिया और इसलिए उन्हें यह कहना पड़ा कि गुण काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म है। ठीक है, तो वामन के ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, जिसमें गुण नीति को काव्य की आत्मा, इसने किसको आत्मा माना, भामा ने किसको माना था, वक्रोक्ति को। दंडी ने किसने को माना, अतिशयोक्ति को। और वामन ने किसको माना, गुणों को माना। जब गुणों को माना तो ही इन्होंने ये बात कह दी कि गुण जो है काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार अनित्य धर्म है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गुणों को ज़्यादा महत्व दिया। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक होते हुए भी अलंकार सिद्धांत के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे। अब आगे हम पढ़ते हैं कुंतक का मत। और आचार्य कुंतक यद्यपि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो कुंतक कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वक्रोक्ति का। तथापि अलंकार पर भी उन्होंने विचार किया। कुंतक काव्य में अलंकार के पक्षधर हैं। देखो ये भी अलंकार के पक्षधर हैं, किंतु वे अलंकार को, ये भी वही बात करेंगे, क्योंकि वे अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म न मानकर उसे उपादान कारक में ही स्वीकार करते हैं। उपादान, ठीक है, इनके अनुसार काव्य न तो अलंकार है और न अलंकार्य, बल्कि दोनों का समन्वित रूप ही काव्य है। अब कुंतक ने क्या कहा ये समझेंगे। जैसे कि अभी हमने भामा का पढ़ा था और भामा के बाद दंडी का पढ़ा था। दोनों क्या कह रहे थे कि दंडी ने शोभाकारक धर्म को ही अलंकार माना था। ठीक है, और उन्होंने अलंकार और अलंकार्य के अंदर भेद नहीं किया था। तो इनके अनुसार काव्य न तो अलंकार है और न ही अलंकार्य है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है, मतलब मिला जुला रूप है। तो कुंतक का मत क्या है, अलंकार और अलंकार्य की सत्ता वे अलग अलग मानते हैं। यानी कि उन अभी तक के जो विद्वान थे शुरू के 2-3, उन्होंने क्या कहा था कि अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कुंतक ने क्या किया, ये अलंकार और अलंकार्य की, यानी कि अलंकार के द्वारा जो कुछ लिखा जाता है वो अलंकार्य कहलाएगा, कि सत्ता को वे अलग अलग मानते हैं। उनके अनुसार वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति में भेद है। ठीक है, स्वभावोक्ति स्वभाव उक्ति अलंकार्य है और वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, ये इनका मूल था। वक्रोक्ति अलंकार का मूल है। वक्र मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो हमारा कथन होता है, यही वक्रोक्ति। उक्ति का मतलब कथन।
ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार का मूल है और यही वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। अब कुंतक जो है जब वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है तो सीधी सी बात है ये वक्रोक्ति को ही अलंकार का क्या मानेंगे, मूल मानेंगे, और इन्होंने अलंकार और अलंकारे की सत्ता को अलग अलग माना है। ठीक है। आचार्य उद्भट क्या कहते हैं? आचार्य अलंकारवादियों में उद्भट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आचार्य उद्भट हैं इनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा, जो वस्तुतः आचार्य भामा के काव्य अलंकार की टीका है। इस ग्रंथ में 41 अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण है। तो आप ये समझ सकते हैं इसने कोई ज़्यादा खास बात इसमें नहीं कही गई है। आचार्य उद्भट ने एक पुस्तक लिखी काव्य अलंकार, यानी कि इन्होंने काव्य अलंकारों की बात की है, और काव्य अलंकार में इन्होंने 41 अलंकारों की क्या दी है, परिभाषा दी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रुद्रट, और रुद्रट के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। तो सीधी सी बात है कि इस ग्रंथ के नाम से पता चल रहा है काव्य के अलंकार, जिसमें कुछ कुल 16 अध्याय हैं इस काव्य अलंकार के अंतर्गत। इनमें से 11 अध्यायों में अलंकारों का विशद विवेचन है। इनका अलंकार विवेचन अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है। इन्होंने अर्थ अलंकारों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया। अब अलंकार आपको पता है शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं और उभय अलंकार होते हैं। तो रुद्रट ने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में क्या किया कि जो अर्थ अलंकार थे इनको 4 आधारों पर इन्होंने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। एक वास्तव, एक उपमेय, एक अतिशय और एक श्लेष्य। तो जो वास्तव में इन्होंने डाले 4, पहले भाग में 23 अलंकार डाले, उपमेय में 21 अलंकार, अतिशय के अंदर 12 अलंकार और श्लेष्य के अंदर 10 अलंकार। टोटल इनके बताए थे कि 11 अध्याय बताए थे, तो कुल 16 अध्याय थे और 11 अध्यायों में अलंकारों का विवेचन था। ठीक इस प्रकार से इनके आप जोड़ सकते हो कि कितने अलंकार हो गए। उसके बाद आता है आचार्य रुयक, और रुयक का आप थोड़ा सा करना चाहिए। ये जो बाद के जो विद्वान हैं इनका आप थोड़ा थोड़ा कर लेना, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आचार्य रुयक की जो पुस्तक ग्रंथ है उसका नाम है अलंकार सर्वस्व, और इस अलंकार ग्रंथ में इन्होंने क्या किया, रुद्रट के पश्चात काव्य शास्त्र में रस और ध्वनि की प्रतिष्ठा हुई, किंतु इन आचार्यों ने अलंकार की पूर्ण उपेक्षा नहीं की। मतलब ये जो बाद के जो आचार्य आ रहे हैं इन्होंने अलंकार की उपेक्षा भी नहीं की, तो इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा भी स्वीकार नहीं किया। 12वीं शताब्दी में आचार्य रुयक ने अलंकार सरस नामक, ये 12वीं शताब्दी में लिखा था भाई, ठीक है, जिसमें अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में 81 अलंकार विवेचित किए गए हैं। देखो सभी ने अलग अलग बता दिए हैं कि इसने जो आचार्य रुयक है इसके अलंकार सर्वस्व में इन्होंने 81 अलंकार माने हैं, और जिसमें से 75 तो अर्थ अलंकार हैं और 6 शब्द अलंकार हैं। रुयक ने यद्यपि अलंकार संप्रदाय का पर्याप्त विकास किया, पर मूलतः वे ध्वनिवादी आचार्य थे। मुख्य रूप से ये ध्वनिवादी आचार्य थे। उसके बाद देख लेते हैं आचार्य जयदेव ने क्या कहा अलंकारों के बारे में, और आचार्य देव का जो ग्रंथ है उसका नाम है चंद्रालोक। इस ग्रंथ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य मम्मट की आलोचना करते हुए कहा है, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वन अलंकृति असोन मन्यते कस्मादय अनुसरण मन अलंकृति। ठीक है, तो क्या कहा, अर्थात जो आचार्य अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं वे विद्वान अग्नि को भी उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते। देखना इन्होंने कितना अच्छी बात कही है कि जो लोग, जो विद्वान या जो आचार्य अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं वो विद्वान आग को भी उष्ण, मतलब आग के अंदर भी उन्हें ये मान लेना चाहिए कि उष्णता नहीं रहती। ठीक है, उनके कथन का मंतव्य ये है कि जैसे उष्णता अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य का स्वाभाविक धर्म है। अब इनकी पुस्तक जो थी चंद्रालोक में इन्होंने 104 चंद्र 4 अलंकारों का वर्णन है, जिसमें 100 अर्थ अलंकार हैं और 4 शब्द अलंकार हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इनका ये और पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि वही बात है, सेम वही पॉइंट है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इनका महत्व क्या है।
काव्य में अलंकारों का स्थान क्या है, उनका महत्व क्या है, और काव्य के अंदर अलंकारों की उपयोगिता क्या है, क्यों हम काव्य के अंदर उपयोग करते हैं इनको। ठीक है, तो अब इनको पॉइंट से भी देखेंगे। बस ये लास्ट पॉइंट बचा है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो अब नहीं है। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। कुछ आचार्यों ने तो अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए उसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। तो ये अब अभी हम ये सारी बातें पढ़ते आए हैं। यहाँ हम इस विवाद पर विचार करेंगे कि अलंकार काव्य की आत्मा है या नहीं, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि अलंकार की उपयोगिता को प्राय सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। मतलब ये निष्कर्ष है। ठीक है, सभी आचार्यों ने जो है अलंकार को कहीं ना कहीं माना है, इसकी उपयोगिता को। ठीक है, और प्राय सभी कवियों ने भी अपने काव्य में अलंकारों को स्थान दिया। ऐसा तो कोई भी कवि खोजने पर भी न मिलेगा जिसका काव्य अलंकार विहीन हो। संक्षेप में काव्य में अलंकारों की भूमिका निम्न शीर्षकों से स्पष्ट की जा सकती है कि अलंकार की क्या भूमिका है। नंबर 1, अलंकार क्या काम करने में आते हैं। एक तो काव्य को आकर्षक बनाते हैं, दूसरा काव्य को प्रभावक बनाते हैं, मतलब प्रभावक बनाते हैं, अधिक प्रभाव डालते हैं, और दूसरा भाव के स्पष्टीकरण के लिए। अब थोड़े थोड़ा इनकी डिटेल भी हम पढ़ लेते हैं कि क्यों उपयोगी हैं अलंकार। जैसे कोई सर्वांग सुंदरी आभूषणों को धारण कर लेने पर अपने सौंदर्य में 4 चांद लगा लेती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य को और भी आकर्षक और सुंदर बना देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि काव्य को आकर्षक बनाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, ताकि जो पाठक है उसके ऊपर हमारा काव्य प्रभाव छोड़ सके। जैसे कि अलंकार के प्रयोग से काव्य की उक्ति अधिक प्रभावशाली बन जाती है। उक्ति का मतलब कथन। जो कवि जो बात कहना चाह रहा है, अगर वो उस बात को कहने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है तो वो बात और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। पाठक और श्रोता अधिक तीव्रता के साथ उस भाव को ग्रहण करते हैं। यानी कि अगर हम उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं तो बात जल्दी, उस बात का भाव को जल्दी ग्रहण किया जा सकता है, जिसे कवि अलंकारों के माध्यम से अप्रस्तुत विधान के माध्यम से पाठक तक पहुंचाना चाहता है। तो दूसरा क्या पॉइंट था, काव्य को प्रभावक बनाने के लिए, काव्य को आकर्षक बनाने के लिए और भाव का स्पष्टीकरण के लिए। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि अलंकारों का उपयोग क्यों है, भावों के स्पष्टीकरण के लिए। अलंकार का एक उपयोग भाव को अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने के लिए भी है। जब कोई कवि अपनी अनुभूति को सामान्य शब्दों में, अब आप ये समझ रहे हो, जब कोई कवि अपनी अनुभूति को, मतलब जो कुछ वो कवि अनुभव कर रहा है, जो उसके मन में भाव है, उसी को तो वो लिखित रूप देगा। तो वो लिखित रूप देने के लिए क्या करेगा कि वो चाहेगा कि मेरी जो अनुभूति है वो लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचे, जो पाठक है, जो श्रोता है, उन तक स्पष्ट रूप से पहुंचे। तो वो क्या करेगा, अलंकार का प्रयोग करेगा। ठीक है, अनुभूति को सामान्य शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकार योजना का सहारा लिया जाता है। जब कोई कवि अपनी अनुभूति को सामान्य शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, तब अलंकार योजना का सहारा लिया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन एक एक क्लास मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आप ये चाहते हैं कि मैम इसी प्रकार से तैयारी करवाते रहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। जितना मुझसे हो सका, जितने अच्छे से अच्छा मैटर मैंने आप लोगों के लिए लाने का प्रयास किया है आसान शब्दों में। और यहाँ से आप हर एक जो विद्वान अभी मैंने बताए थे, ठीक है, काव्य शास्त्र के, तो उनके मत आप यहाँ से छांट कर और अपने छोटे छोटे जो एक रेखीय प्रश्न है, लाइनर प्रश्न है, वो आप बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पहली क्लास थी मेरी तरफ से।